दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी आत्मा का नाम सुना है जो सुंदरता का जाल बुनकर तपस्वियों की आत्मा को निगल जाती है? क्या आपने कभी सोचा है किसी वीरान महल में जंगल के बीचों बीच एक बाबा अपनी आंखें मूंदे संसार से परे किससे युद्ध कर रहा है? आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ उस रहस्यमय रात की ओर जब एक कामुक चुड़ैल ने तपस्वी को मोहित करने की ठानी। लेकिन फिर हुआ ऐसा चमत्कार जिसे आज भी जंगल की हवाएं फुसफुसा कर सुनाती हैं। क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान जी खुद प्रकट होते हैं। तो तैयार हो जाइए एक रोमांच, रहस्य और भक्ति से भरी कथा के लिए। कामुक चुड़ैल और तपस्वी बाबा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सूरज की रोशनी भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुँच जाती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन टूटा फूटा महल खड़ा था जिसे लोग विलास महल कहते हैं। वहाँ एक समय रानियों का नृत्य और श्रृंगार होता था, लेकिन वहाँ एक भूतिया स्थान बन चुका था। उस जंगल में उसी वीरान महल में एक तपस्वी बाबा, नाम था अग्निदेव, कठोर तपस्या कर रहे थे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों से समाज छोड़ दिया था और केवल प्रभु के ध्यान में लीन थे। लेकिन उस जंगल में कामुक चुड़ैल का भी डेरा था। उसका नाम था मोहिनी। वह सौंदर्य की देवी जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आत्मा पाप से सनी थी। वह तपस्वियों को बहला फुसला कर उसके तप नष्ट कर देती थी और फिर उसके प्राणों को चूस जाती थी। जब उसे पता चला कि कोई बाबा उस महल में रह रहा है और उसकी तपस्या से आकाश तक अग्नि की ज्वाला उठ रही है, तो वह चौंकी। ये तपस्वी मेरे जाल में नहीं फंसा तो मेरी शक्तियाँ क्षीण हो जाएगी, उसने सोचा। मोहिनी ने पहली कोशिश करी। रात का समय था, बाबा ध्यान में लीन थे। तभी ठंडी हवा से इत्र जैसी गंध आई। बाबा की आंखें हल्की सी खुली। उसने सामने एक अनुपम सुंदर युवती खड़ी थी। लाल साड़ी में, गीले केस, काजल भरी आंखें और मुस्कान में मोहिनी का जादू। हे बाबा, मैं राह भटक गई हूँ। रात को बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? उसकी आवाज़ मधुर थी, जैसे बांसुरी बज रही हो। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, हे देवी, यह स्थान तप का है, मोह का नहीं। लेकिन मोहिनी मुस्कुराई। वह और नजदीक आई। उसने धीरे से बाबा का हाथ थामा। क्या भगवान भी प्रेम को नकारते हैं बाबा? वह फुसफुसाई। बाबा ने आंखें खोल दी। अब उसकी मुद्रा तेजस्वी थी। मोहिनी ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने चेहरा बदल लिया। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और उसके चारों ओर काली लपटें उठने लगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो मैं तेरा तप नष्ट कर दूंगी। उसने बाबा की माला तोड़ दी। ध्यानस्थ दीपक बुझा दिया। बाबा ने कमंडल उठाया और जल छिड़कते हुए बोला, हे पापिनी, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं राम का दास हूँ। चुड़ैल हंसी। तो बुला ले तेरे राम को। तभी पूरा महल कांपने लगा। हवा गरजने लगी और एक दिव्य गंध आई। केवड़ा, चंदन और धूप की एक गर्जना हुई। जय श्री राम। आकाश से एक दिव्य, विशाल, तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। श्री हनुमान जी महाराज का। उनकी आंखों में अग्नि निकल रही थी। गदा उनके हाथ में थी और उनके आते से ही मोहिनी की शक्तियां कांपने लगी। हे राक्षसी, तूने मेरे भक्त की तपस्या भंग करने की धृष्टता कैसे की? हनुमान जी ने गदा घुमाई और आकाश में बिजली सी चमकी। मोहिनी चीखने लगी, नहीं नहीं, मुझे क्षमा करो प्रभु, राम का स्मरण करने वाले भक्त को छू भी नहीं सकती। हनुमान जी ने जोर से राम राम कहा और दिव्य मंत्र फेंका। ओम हम हनुमंते नमः। मंत्र की शक्ति से मोहिनी चिल्लाई, जलने लगी और भस्म हो गई। उसकी आत्मा मुक्त होकर आकाश की ओर चली गई। हनुमान जी ने बाबा को आशीर्वाद दिया। बाबा, तुम अडिग रहो, राम जी तुमसे प्रसन्न हैं। अब यह महल एक बार फिर भक्ति और तपस्या का केंद्र बनेगा। बाबा ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। हनुमान जी अदृश्य हो गए। अब वहाँ महल भूतिया नहीं, पवित्र तीर्थ स्थान बन चुका था, जहाँ लोग दूर दूर से तप और ध्यान करने आते हैं और कहते हैं आज भी अगर कोई हनुमान जी का नाम सच्चे मन से ले तो बुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं। सच्ची भक्ति और संयम से कोई भी मायावी शक्ति या ताकत हार जाती है। इसलिए दोस्तों, नाम का उच्चारण महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम आपकी हर समय रक्षा करते हैं अगर आप हर समय उनको याद करते हैं। जय जय श्री राम। जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। अगर आप सच्चे श्री राम और हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय जय श्री राम। आपका हनुमान जी हमेशा भला करेंगे।